आदरणीय मेरे प्रिय भक्तों और मेरे दोस्तों, आज आपको एक नया वृतांत, जो कि हमारी आपकी नज़र में नया है, वैसे तो पुराना है। दोस्तों, क्या अकबर राम भक्त था? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह वृतांत भी हमारी गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा कल्याण पत्रिका में सन 1968 में प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों, इस वृतांत को सुनने के पश्चात ही आप यह हिसाब लगा पाएंगे कि क्या अकबर भी राम भक्त था। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का होने वाला यह वृतांत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। तो आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, अकबर की हिंदू धर्म के प्रति कैसी अभिरुचि थी, इस पर इतिहासकारों ने विशेष तौर पर प्रकाश डाला है। अकबर ने 1591 ईस्वी में वाल्मीकि रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी से करवाया था। इसके अतिरिक्त हिंदू धर्मावलंबी अनेक संतों, विद्वानों और पंडितों से उसकी धर्म चर्चा होती रहती थी। इस प्रकार अकबर की आस्था श्री राम और राम कथा पर हो गई। इस प्रकार आस्था तथा वह राम भक्ति करने लगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर आनंद कृष्ण तथा डॉक्टर निसार अहमद जैसे विद्वानों ने रामसीय लेख को अवधी भाषा में मानकर उस पर तुलसीदास जी के रामचरितमानस का प्रभाव ढूंढने का प्रयास किया है, किंतु उनका यह अभिमत स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे शब्द केवल अवधी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि लगभग समस्त उत्तर भारत में इनका प्रचलन था। वास्तव में राम भक्ति आंदोलन, जो संत तुलसीदास जी के बहुत पहले से ही उत्तर भारत में प्रचलित हो गया था, उसमें संतों ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, यह उसी का अंश है। तुलसीदास जी ने अकबर के कनिष्क समकालीन थे और उनका प्रभाव अकबर पर पड़ने की संभावना बहुत ही कम मानी जाती है। यदि किसी संत का प्रभाव मानना ही हो तो महात्मा अग्रदास ही वह व्यक्ति हो सकते हैं जिनका प्रभाव अकबर पर पड़ा, यह कहा जा सकता है। किंतु राम भक्ति की धारा संत रामानंद ने चलाई थी। उनका प्रभाव उन हिंदू दार्शनिकों तथा विद्वानों पर अवश्य पड़ा होगा जो अकबर के निकट संपर्क में आते थे, और उन्हीं से अकबर को राम भक्ति की प्रेरणा भी मिली होगी। इस प्रकार हम निसंकोच यह धारणा बना सकते हैं कि अपने जीवन में संध्या काल में अकबर हिंदू धर्म की ओर आकृष्ट हुआ और उसके हृदय में भक्ति भावना जागृत हुई। इसकी पृष्ठभूमि काफी दिनों से बन रही थी। प्रशासनिक कार्यों में उसने संक्रांति के दिन से प्रारंभ होने वाले पंचांग को प्रारंभ किया। अपने शासनकाल के 45वें वर्ष में असीरगढ़ से बाज के चित्र से युक्त आधी मुहर का प्रचलन करवाया, जो मुस्लिम संसार के सिक्कों पर जीवधारी का पहला चित्रण था। इसके पश्चात उसने लगभग 5 वर्षों तक अपने साथियों की प्रतिक्रिया का निरीक्षण किया और आश्वस्त हो जाने के पश्चात अपने शासन के 50वें वर्ष में हिंदू देवता श्री राम और सीता के चित्र अपने
सिक्कों पर बनवाए। फरवरदीन 50वें वर्ष का पहला महीना था और संभवतः यह वर्ष का पहला दिन था जबकि उसने सिक्के के रामसिय सिक्कों का प्रचलन किया। इसी वर्ष के तीसरे महीने यानी कि खुर्दाद में उसने बत्तख प्रकार के सिक्के जारी कराए तथा 5वें महीने जिसको अमरदाद में रामसिय प्रकार की चांदी की 78 प्रचलित करवाई। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष के 8वें महीने जिसको अबान कहते हैं उसमें 63 वर्ष की आयु में संभवतः विष देने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अपने इन सिक्कों पर उसने श्री राम और सीता को पूर्ण ईश्वरीय मान्यता दी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह मानना ही पड़ेगा कि अकबर अपने जीवन के अंतिम दिनों में राम भक्त बन गया था। इस प्रकार की परिस्थिति सर्वथा अनजानी नहीं है। क्योंकि अनेकों मुसलमान भक्त भी हुए हैं जिन्होंने इस युग में हिंदू देवी देवताओं के भक्ति के गीत गाए हैं और उनकी रचना भी की है। इनमें उसके स्वयं के दरबारी भी सम्मिलित थे। लेन पूल ने सत्य ही लिखा है कि यदि अकबर के कट्टर प्रतिक्रियावादी प्रपौत्र औरंगजेब ने उसकी नीति को उलट न बना दिया होता तो भारतीय संस्कृति का इतिहास और उसका स्वरूप आज की तारीख में कुछ और ही होता। तो दोस्तों, कभी कभी कहा जाता है ना कि साधु के घर में राक्षस पैदा हो जाता है। अब अगर अकबर राम भक्त बन ही गए थे तो उनके पौत्र प्रपौत्र औरंगजेब ने फिर अपना इस तरह का घमंड दिखाकर और सारे मंदिरों को तुड़वा दिया और तुड़वाने के पश्चात उस पर मस्जिदें कायम कर दी। दोस्तों, जैसा कि हम हर मंदिर के इतिहास में, हर मंदिर की नींवों में अपने सनातन के चिन्ह, अपनी सनातन की निशानियां आज भी मौजूद देखते हैं, तो दोस्तों फिर तो इसमें कोई संशय रह ही नहीं जाता कि औरंगजेब कितना क्रूर, कितना बलशाली और कितना जिसके मन में दया भावना शून्य मात्र हो, इस तरह का क्रूर शासक, कुटिल शासक ही था। हो सकता है कि अकबर ने आखिरी समय में राम भक्ति की हो, श्री राम का भक्त बन गया हो। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत था जो आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में अपने राय अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस वृत्तांत को, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।